बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की बुक से चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। जो अब मेथड चेंज हो गया, जैसे पहले 6 क्वेश्चन था वैसे नहीं, ये थोड़ा सा ये चेंजिंग हो गया। आए हम देखते हैं कैसा है और क्या इसमें चेंजिंग आई है। ठीक है, देखें लिखा हुआ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें देखने हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट हम देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है इसको। ये लिखा हुआ है, पेज नंबर है ये हमारे पास 6। लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो लिखा हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एन अदर कॉम्प्लेक्स नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड गिव ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। उन्होंने कहा है एक हमारे पास रूट दिया जाएगा, उसको अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे ना सॉल्व, तो हमारे पास ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर ही फाइंड होगा, गिवन भी ओरिजिनल ही होगा। जैसे लेट करेंगे v इक्वल टू p प्लस आई अयोटा के, और अयोटा क्यू इज आर स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर v इक्वल टू x प्लस अयोटा y के when p q x y belongs to real number then w is equal to अंडर रूट v के। इसका टेकिंग ऑन बहुत साइड लिया, तो ये देखिए ये स्क्वायर में आ गया, ये इसका अंडर रूट खत्म हो गया, जी डब्ल्यू की वैल्यू पुट की इसमें, तो ये हमारे पास ये था, ये सॉल्व हुआ। देखेंगे सॉल्व कर दिया, इसके बाद पार्ट्स इनको कंपेयरिंग कर दी, अलग अलग सेपरेट कर दिए, फिर सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसके। उसके बाद इसको मजीद सॉल्व किया गया। देखें इसमें क्वेश्चन 1 को 2 में पुट किया, 2 को 3 से किया, इक्वेशन वगैरह सारे सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास इसका फॉर्मूला रेडी हुआ है। वो फॉर्मूला है ये वाला, जो हमारे पास हमने जो यूज करने हैं ना हर क्वेश्चन में फॉर्मूला, वो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है जो अंडर रूट जी का है। दो हमें फॉर्मूले दिए हुए हैं, एक ये या ये। अगर जैसे हमारे पास वैल्यू ऐसी हुई ना तो हम ऐसी वाली यूज करेंगे, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यू होगी तो हम ऐसे, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ये हमारे पास है एक्स के और वाई के, एक्स प्लस अयोटा वाई के, और यहाँ हमें दिया गया है एक्स प्लस वाई, तो ये इक्वल है जी के, तो इधर एज इट इज उन्होंने जी ही लिखा हुआ है। वैसे भी जी मोड का फॉर्मूला हमारे पास एक्स के प्लस वाई के अंडर रूट ही आता है, तो जहाँ ये वैल्यू हुई तो समझ लें ये जी मोड का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये देखें जी मोड का मॉडुलस ऑफ जी लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ, ये मौजूद है लिखा हुआ सारा कुछ। अब हमने इस फॉर्मूले से हमें ये अपना 7 वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉम्प्लेक्स वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हमने इसके रूट से फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था -7 -24 अयोटा। पहले हम इसको लेट करेंगे, ये v इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई था हमारे पास, जो हमने वैल्यू इसमें पढ़ी थी बुक में। उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7 और ये प्लस है, तो जहाँ माइनस है 24 अयोटा डायरेक्ट लिख लेते हैं, जरूरत नहीं है कि इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें फिर इसको लिखें। हमारे पास जी की वैल्यू आ गई -7 -24 जी। अब हमें पता है एक्स की वैल्यू हमारे पास -7 है, एक्स इक्वल टू -7, वाई इक्वल टू 24 लेस देन 0। अब हमने क्या लेना है v का मोड। v का मोड का फॉर्मूला हमारे पास है v मोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आ गया। एक्स हमारे पास क्या है -7 का स्क्वायर आ गया प्लस 24 माइनस, फिर यहाँ माइनस भी आना है, -24 का स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास अंडर रूट आ गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है। 7 का तो स्क्वायर लेंगे तो 49 स्क्वायर है ना, तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा,
24 का अंडर रूट लेंगे, ये देखें अंडर रूट ले रही हूँ, सॉरी स्क्वायर लेंगे, -24 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 576 आता है। 576 अंडर रूट ले लिया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, 49 प्लस 576 का प्लस करने के बाद ये हमारे पास आता है 625 आ गया। 625 आ गया, अंडर रूट कर दिया। अब हमने अंडर रूट लेना है 625 का, तो हमारे पास 25 आ जाता है। 25 हमारे पास जो जी का मोड है वो हमारे पास आ गया है 25। एक तो हमारे पास ये जी का मोड तो हमारे पास फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमें करना है अप्लाई फार्मूला, जो हमने फार्मूला भी पढ़ा था। अप्लाइंग द स्क्वायर रूट formula for complex number। वो फॉर्मूला हम पहले लिख लेते हैं। जी का अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस में आ गया वैल्यू। देखो जी का मोड प्लस एक्स डिवाइडेड में 2 था, अंडर रूट इस पे आ गया अकेले पे, फिर प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय वाई का मोड आ गया हमारे पास। और फिर इसके बाद हमारे पास आगे था अंडर रूट जी का मोड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 मेरे ब्रैकेट का, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब हमने जो जो वैल्यू पुट हमें निकले है ना वो हमने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जी अंडर रूट की वैल्यू है वो तो हमें फाइंड ही नहीं की। ठीक है, वो ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है, जी हमें दिया हुआ है इन्होंने, ये देखें। अब हम यहाँ देखिए जी अंडर रूट की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास जी की वैल्यू थी, ये हमारे पास हमने लेट कितने किया था जी के। अगर हम इस पे अंडर रूट लगा देंगे तो ये हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगी -24। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, जी अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट -7 -24 इक्वल टू प्लस माइनस। अब हमने जी मोड हमारे क्या पास में आया था 25। अब हमने यहाँ 25 को पुट कर देना है। 25 प्लस एक्स हमारे पास क्या था निकला, एक्स हमारे पास, ये देखें हमारे पास एक्स निकला -7। हमने -7 ए लिख लिया, डिवाइडेड में 2 था, अंडर रूट आ गया, ये 2 आगे लिख लिया। अब हमने प्लस आयोटा एज इट इज, वाई हमारे पास क्या निकला था, वाई हमारे पास निकला है 24 -24 -24 एज इट इज लिख लेते हैं डिवाइड में। अब हमारे पास उन्होंने कहा है वाई का मोड -24 मोड। अब लिखेंगे जी मॉडुलस की वैल्यू थी हमारे पास 25, ये 24 थी ना, जी की वैल्यू 25 आई है। ठीक है, और देखें माइनस है ना, और हमारे पास एक्स क्या है -7 डिवाइडेड बाय 2। अब अंडर रूट लगा दिया और इस पर ब्रैकेट क्लोज कर दें। जी जो मोड अंडर रूट की वैल्यू थी वो -7 -24 आयोटा एज इट इज लिख लेते हैं इक्वल टू प्लस माइनस। अब ये एज इट इज ही लिख लेते हैं क्योंकि अभी अंडर वाले कुछ वैल्यू सॉल्व करनी है। वो 24 हमारे पास जी का मोड आया था, वो प्लस था। अब यहाँ आके के -7 हो गया, डिवाइडेड में 2 आ गया, अंडर रूट आ गया, प्लस एज इट इज आ गया, जो प्लस आ गया -4 -24 एज इट इज आ गया। जो मोड में था ना -24 मोड लिया, तो ये मोड अगर लेना तो माइनस हमारे पास खत्म हो जाता था, ये हमारे पास अकेला 24 आ गया।
इसलिए हमने यहाँ 24 अकेला ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 25 प्लस 7, क्योंकि यहाँ पीछे माइनस था और यहाँ पीछे प्लस था, इसलिए इनके साइन चेंज हो गए, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू वो -7 ही थी। अब अंडर रूट तो लगा दिया, अब डिवाइडेड में 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको मजीद सोल्व करना है। ये इक्वल आ गया एज इट इज, प्लस माइनस -24, 5 को -7 करें तो ये हमारे पास आता है 25 को -7 करें तो हमारे पास आता है 18 डिवाइडेड टू अंडर रूट आ गया, प्लस माइनस आ गया। इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। इधर आ जाएगा -24 का आयोटा डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। अब देखें अंडर रूट में आ गया, अब इसमें प्लस करना है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 32 आ जाएगा, 25 प्लस 7 हमारे पास आता है 32 के इक्वल डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्रॉस कर देंगे। अब मजीद इसको सोल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 का टेबल पढ़े 9 तक का, ये हमारे पास आता है 18, ठीक है। 9 ये कटिंग हम कर देंगे साथ ही, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 9 का अंडर रूट, ठीक है। नीचे लिखते जाते ये माइनस ये कटिंग हो गया आपस में, माइनस इधर आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर कैरी गया 2, ये 12 आना तो 6 आ गया हमारे पास। अब आ गया अंडर रूट 16 आ गया, ठीक है। अब देखें ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। मजीद इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें इसको कहते हैं 3 का स्केयर लेते ये कटिंग हो जाता है, माइनस होता है ऐसे ही आ जाएगा। 16 का लेंगे तो 4 के साथ, 4 का करेंगे तो ये कटिंग हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू हमारे पास है 3 - 4 आयोटा प्लस माइनस हमारे पास जो जी अंडर रूट की वैल्यू आई है, जो जी अंडर रूट था हमारे पास इसको लिख के आ गए हैं, लिखेंगे हैज while less than 0, so square root of -7 -24 iota और 3 - 4 iota और -3 प्लस 4 iota के, ये हमारे पास आंसर आया। मजीद इसके जैसे आगे पार्ट है ना, 3 सेम एज इट इज ही होंगे, मैं उनकी भी आपको वीडियो जल्दी ही सेंड कर दूंगी।